हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। 12:27 हो रहा है। सास, बहू और सेंसेक्स की बारी। आइडिया है अगले आधे घंटे आप लोगों की शेयर मार्केट से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम लोग किसी बढ़िया एक्सपर्ट के थ्रू सॉल्व करें। आज के वो एक्सपर्ट हैं पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते। सतपुते साहब, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास। पहले हम तक रीच आउट करने के दो तरीके। पहला, यह है व्हाट्सएप नंबर। प्लीज अपना नाम मेंशन करिएगा। महिलाओं के ही नाम को लेकर फिर सास बहू सेंसेक्स की टीम अप्रोच करती है, उन नंबर्स पे आपसे रिवर्ट करती है आपको। 7045220000 फ्लिप करिएगा प्लेट तो एक ईमेल आईडी भी आ जाएगा, अगर वो कन्वीनियंट लगता हो आपको डिटेल में क्वेरी भेजनी हो तो सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। ये दो बढ़िया सिंपल तरीके, रीच आउट करते रहिए। अगले कुछ दिनों में अपन लोग इसी शो में मुलाकात जरूर कर रहे होंगे। मार्केट नहीं बताऊं तो अच्छा है, लेकिन काम चलेगा नहीं। फिर दबाव है। कल 3/4% गिर के बंद हुए थे हफ्ते के पहले दिन, तो आज 2/3% दबाव में कामकाज कर रहे हैं। लगा है अंडर परफॉर्मेंस इंडियन इक्विटीज का कंटिन्यू कर रहा है। ये हो गया आज। पिछले ट्यूसडे जब सतपुते साहब से मुलाकात हुई थी उसी दिन चला था बाजार, और आज 5 दिन हो गए, 5 ट्रेडिंग सेशंस हो गए, लाल ही लाल चले जा रहा है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे और आज फिर ये ट्यूसडे, 5 ट्रेडिंग सेशंस पेन में ही निकल गए। और हम इस समय जरा देखता हूं मैं, नहीं, हम फिर से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोब को। एशियन पीयर्स बेहतर कर रहे हैं। चाइना हैंगसेंग लाल में होंगे, लेकिन वो शांघाई और हैंगसेंग क्योंकि वो चले थे, आज थोड़ा ठंडा कामकाज कर रहे हैं। हम तो दोनों दिन नहीं चले, दोनों दिन पिटे जा रहे हैं। एशिया को लगभग अंडर परफॉर्म करे जा रहे हैं भारतीय बाजार। और आज की दिक्कत यह है कि शुरुआत इंट्राडे स्क्रीन्स पे रखिएगा। फ्लैटिश शुरुआत हुई थी, इसी तरह के ग्लोबल समीकरण थे, इसी तरह से गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस थे, पर उसके बाद स्क्रीन्स पे दबाव बढ़ते ही चले जा रहा है। 125 पॉइंट से ज्यादा का दबाव दिन के लोस पे इस समय भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। सारे सेक्टोरल पॉकेट्स लाल में है। मिड कैप स्मॉल कैप धुल रहे हैं। 2.5% से ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दबाव में। और सबसे बड़ी पेन पॉइंट, मार्केट का ब्रेथ आएगा। इंडेक्स के भी बाहर की कहानी, ये सारे इंडेक्सेस के बाहर की कहानी, पूरे बाजार की कहानी 1:9 का रेशियो है। उससे थोड़ा सा और डिटोरिएटिंग रेशियो है, वो तो बोलने में आसान पड़ता है, इसलिए 1:9 कह रहा हूं मैं। यानी एक बढ़ रहा है तो 9 स्टॉक्स कमजोर हैं। 90% से ज्यादा मार्केट लाल निशान में कामकाज कर रहा है। किसी का पोर्टफोलियो नहीं बचा होगा अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। एक कद्दू का स्टॉक बात अलग है। पेन है, बहुत तगड़ा पेन है स्क्रीन्स पे। और आज तो ऐसा कोई फ्रेश डेवलपमेंट था नहीं। कल तो चलो टैरिफ तो, और कल ही हमने, कल इस बहाने से गिर गए थे कि टैरिफ लगने वाली है। लगने से पहले भी गिरे, लगने के बाद भी गिरे। पूरा एशिया नॉर्मल चल रहा है। सब पे लगेगी थी टैरिफ तो, मेटल की। सतपुते साहब, लोअर लेवल पे कुछ खरीदो आप लोग यार। आप जैसे दिग्गज नहीं खरीदेंगे तो हम लोग रिटेल का होगा क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, दिग्गज विग्गज कोई दिग्गज नहीं होता। मैं तो खुद तो, आपको तो पता, मैं बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और उसका रीजन है सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर जो हम रिसर्च एनालिस्ट के लिए होते हैं। तो वो थोड़ी तकलीफ वाली बात होती है। उससे अच्छा है कि अब सिर्फ फोकस हमारे रिसर्च पे रखता हूँ मैं। लेकिन मैं हमेशा यही मानता हूँ कि बाजार में जब करेक्शन आता है आशीष भाई, तब हमें रेडी रहना पड़ता है। जब हम बात करते हैं करेक्शंस की, जैसे कि बाहर कभी डिस्काउंट आता है 50%, 60%, 70%, तो तब हम क्या करते हैं? तो हम अच्छे क्वालिटी, अच्छे ब्रांड्स के स्टॉक लेते हैं। वही एक चीज हमें स्टॉक मार्केट में करनी है। जब बाजार में इतना अच्छा करेक्शन मिलता है तो आपको लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखे या पोर्टफोलियो के हिसाब से देखे, कुछ अच्छे चुनिंदा स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने होते हैं। अभी आप सोचो टाटा मोटर्स, अभी आप इस लेवल पे टाटा मोटर्स में कहाँ सेल करने कर जाओ करोगे? 10-20 रुपए के लिए क्या सेल करोगे और क्या मिलेगा उसमें? तो आई थिंक दिस इज द लेवल की जहाँ पे आपको ब्लू चिप काउंटर जो है उसे ऐड करने। रिलायंस इंडस्ट्रीज इटसेल्फ, में क्या बुरा है?
तो ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज़ द टाइम। जियो जियो फाइनेंस मुझे लगता है 230, 235 एक अच्छा लेवल है। तो ऐसे बहुत सारे काउंटर्स है आशीष भाई, मुझे लगता है कि अच्छे लेवल्स पे खड़े हैं। हालाँकि आशीष जी, ये जो ओवरऑल ये जो ट्रम्प ने जो टैरिफ वॉर जो शुरू किया है, उसकी बदौलत ये प्रेशर है। वैसे अगर आप देखें चार्टिकली सिर्फ लेवल टू लेवल डिटोरिएशन होता है, लेकिन वॉल्यूम कहीं दिख नहीं रहे। और इसी वजह से हमें, आप कह सकते हैं कि टेक्निकली हमें सेल नहीं मिल रहा है। तो हाँ, ये जो सेल है, ये लिक्विडेशन है, फोर्सफुल लिक्विडेशन है। तो थोड़ा-सा हमारा कहना ये है क्लाइंट्स को कि थोड़ा-सा लाइट रहिए, लेकिन बाज़ार में रहिए। बाज़ार छोड़ के अगर आप सामने खड़े निकल जाओगे, तो जब ये बाज़ार रिवर्सल देगा, तब आप वहाँ पे होने चाहिए। आपकी नज़र उस मार्केट पे, उस स्टॉक के ऊपर होनी चाहिए। तो गाइडेंस ये है कि एसआईपी करो, थोड़ा-थोड़ा एक्यूमुलेट करो, ब्लू चिप काउंटर्स लेते जाओ। ये पर दिक्कत ये, बात सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। वो कहते जब फ्रेश माल मिल रहा था तभी अपन ने खरीद खरीद के वार्डरोब भर ली। अब जब सेल लगी तो ना वार्डरोब में जगह है, ना जेब में पैसा बचा है। मामला गड़बड़ा गया है। बहुत जिनके पास है धनराशि, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सोली अच्छे क्वालिटी के, अच्छे पेडिग्री के स्टॉक्स में धीरे धीरे निबलिंग करना, थोड़ी थोड़ी खरीदारी करने का बहुत बढ़िया समय है। सिर्फ लार्ज कैप्स में रिस्ट्रिक्ट करिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, इस समय ज़्यादा एडवेंचरिज्म में मत उतरिए। पर ये बात सही है, डिप्लॉयमेंट का बहुत अच्छी स्टॉक्स अच्छे अच्छे वैल्यूएशंस पे गिर के इस समय कामकाज करते हुए लंबी अवधि के लिए तो अट्रैक्टिव हो चले। चलिए, ये तो खैर मार्केट्स हैं, ऐसा पेन तो खैर स्क्रीन पे है ही है, टिगर टीम डिटेल में सब कुछ चला ही रही है। अपन सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। मुंबई, जबलपुर और यूपी जाना है। दिखाइए डॉक्टर साहब, जो जो स्क्रीन पे जुड़ चुके हैं, सभी जुड़ चुके हैं। मुंबई के परेल से, तो परेल से थोड़ा लोअर परेल, लोअर परेल से थोड़ा वर्ली, अपन वही है मैम। डॉक्टर चारू गर्ग जुड़ती हुई। डॉक्टर साहिबा हाय, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहिबा कौन सी डॉक्टर हो आप? पीएचडी वाले। नमस्कार। काय में पीएचडी करी? मैथ्स में। हाँ, तो इजी होगा आपके लिए नंबर कैलकुलेशन स्टॉक मार्केट का। पर फायदा आप मिलता है क्या? बट प्रिडिक्शन ऑफ मार्केट इज वेरी टफ जॉब ना। अब हाँ। कल ही और परसों मैंने राजेश जी को बहुत मानती हूँ, इनकी एनालिसिस बहुत अच्छी होती है, पर एमटीएनएल में और आज एचयूएल में दोनों में मेरे को गड़बड़ हो गई। हाँ, तो हाँ, वो थोड़ा, राजेश वो तो जी खैर न्यूज पे एक तगड़ा था। मेरा सवाल यही होगा कि एचयूएल का मैं क्या करूं। मैंने जो लिया है, एचयूएल कितना लिया हुआ है? कल लिया था मैंने, ये थोड़ा और थोड़ा आज एवरेज करके तो 2360 के करीब लिया है मैंने। और हिंदुस्तान यूनिलीवर ना? हाँ जी, हाँ जी, एचयू। तो ये क्यों लिया? ट्रेडिंग वाला, लंबी अवधि का? वो बीटीएसटी बोला था ना कल राजेश जी ने, सर नहीं। तो आज तो गैप के साथ खुला भी था शायद। तो तब ज्यादा खुला था ना हाई पे, तो जैसे कम होता गया मैं थोड़ा सा 14-14 करके और लेती गई और वो और कम हो गया। अभी तो मैंने बीटीएसटी का stop आइडिया ये था कि कल खरीद के आज छोड़ देना था सुबह। तो खैर राजेश सर, तो अच्छा, सर ने अपनी बोला, औसत निबलिंग का भाव क्या हो गया? सर ने बोला था स्टॉप लॉस लगाना है 40 पे, 2340 पे। तो मैंने फिर जब देखा है बहुत कम जा रहे तो 35 पे लगाया। इज इट राइट? पर 2340 का स्टॉप लॉस अभी भी डिफेंड कर रहा है। आज हाँ के जी, हाँ लोग जी, 2340 के शेड ऊपर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप मुझे ये बताइए, शैल आई चेंज माय स्टॉप लॉस? और 35 का लगाया है मैंने क्योंकि आज ज्यादा कम जा रहा था। तो आप बताइए जी। प्लीज, क्या मैं इसको चेंज करूं या कुछ प्रॉफिट दे के जाएगा? आई कैन होल्ड इट फॉर सम टाइम, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी और मेरे को अभी निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैडम, थैंक यू। देखिए, एचयूएल का जो ट्रेड है ये अभी भी इंटैक्ट है। 2340 का स्टॉप लॉस हमने देखा, आज भी इसका लो है 2345, लेकिन आपने जो स्ट्रैटेजी रखी, मुझे लगता है थोड़ा सा, क्योंकि हर दिन लेवल्स थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। आप फिलहाल जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखिए 2325 का, 2325 का, और इस स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर मैं सही हूँ और अगर बाजार सेकंड सेशन में संभलने की कोशिश करेगा तो एचयूएल भी लीड करेगा। इन दैट केस एचयूएल का जो टारगेट होगा वो रहेगा 2380 से लेके 2400, जो कल भी हम बात कर रहे थे। एक कॉन्ट्रा ट्रेड या आप कर सकते हैं कि एक रिवर्सल प्ले। तो लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, एवरेजिंग ना करें। ये बाजार एवरेजिंग वाला नहीं है। आपको जितनी क्वांटिटी करनी है, भला 50 शेयर करो, 50 100 शेयर करो या 20 शेयर करो, जो भी इंट्राडे करो, स्टॉप लॉस को फॉलो करो, एवरेजिंग को अवॉइड करो। दैट इज व्हाट वी आर सजेस्टिंग टू ऑल आवर क्लाइंट्स, क्योंकि ये एवरेजिंग वाला बाजार नहीं है। क्योंकि एक बार लिक्विडेशन का प्रेशर आएगा, ये जो 50-100 रुपए के लिए जब एवरेजिंग करोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि बाजार जब जब कोई काउंटर टूटता है तो वो एवरेजिंग वाला लेवल दिखता ही नहीं है। तो आप एवरेजिंग अवॉइड करें,
23-25 नया स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 2440 ये हमारा जो कल का टारगेट था ये इंटैक्ट। देखते हैं कैसे होता है, लेकिन स्टॉप लॉस 2440 हाँ क्या बोला आपने, फिर से बोलो। सर 2440 मैं- इंटैक्ट रहेगा टारगेट। ये नहीं, देखिए नहीं। टारगेट 23-25 स्टॉप लॉस हो गया हाँ जी है ना? जी। और कल का जो हमने टारगेट दिया था मैं वही चेक करा था, टारगेट क्या था 2420 एंड 2440, राइट, ये हमारा कल का टारगेट था। तो इसी टारगेट के आसपास अगर आपको स्विंग मिले ड्यूरिंग द डे निकाल दीजिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बढ़िया समझाया आपने। जबलपुर से वर्षा दुबे मैम जुड़ती हुई। वर्षा मैम, हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। भोपाल से बहुत लोग वाया जबलपुर कुम जा रहे हैं, रास्ते में पड़ता है क्या? हाँ, रास्ते में ही पड़ता है, पूरा हाईवे जाम है यहाँ पे। हाँ, पर वो लोग पहले कह रहे थे वो रीवा से जाओ तो रीवा वाला जैम हो गया, तो लोग अब तो ये जबलपुर से वाया ये रूट करके जबलपुर जा से रहे ही जाता है, मैया कटनी होते हुए। हैं। आप नहीं जा रहे क्या? नहीं, अभी तो बहुत ट्रैफिक है, उसके बाद ही जाएंगे। वर्षा मैम, कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में आपको? मुझे 5 इयर्स हो गया है। और कैसे 5 इयर्स, मोटा मोटी कोविड टाइम्स के अराउंड आए थे आप? हाँ, कोविड के बाद ही। तो कैसा रही मैं- सफर वर्षा मैम? अभी शुरुआत में तो काफी अच्छा था, लेकिन अभी अब काफी लॉस में हूँ अब अभी। सच का सामना हो रहा है थोड़ा सा, है ना? हाँ और वर्षा मैम, पहला सवाल। हाँ, मेरा जेके टायर्स के ऊपर था, मैंने 159 रुपीज में लिया हुआ था 100 शेयर। हम्म, लेकिन ये काफी ऊंचा गया था, मतलब काफी हाई प्राइस में 520 तक फिर, लेकिन उसके बाद से ये सिर्फ डाउन ही हो रहा है। मैंने सोचा रिजल्ट के बाद अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, पर अभी कुछ हुआ नहीं इसमें। तो जो पहले मुनाफा हो रहा था वो मुनाफा कम हो गया, ऐसा? हाँ, आप लकी उनमें से हो जिनको अभी भी बड़ा नीट मुनाफा हो रहा है। राजेश सर, क्या करूं, 159 की एक्विजिशन प्राइस है, बढ़िया गेन्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मामला ठंडा परे चले जा रहा है स्टॉक का। जी आशीष जी, देखिए जेके टायर ने तो हाई 550 का बनाया था, तो इन्होंने बुक नहीं किया क्या वो टाइम पे? बहुत अच्छा हम लोग मुनाफा मल्टी था। कर रहे थे ना। हिसाब से लेना। देखिए आशीष जी, ये जो वर्षा मैम, आप कुछ कह रहे हो? मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। हाँ, नहीं, ठीक बात है। सत्य हमें लगा तो और चलता जाएगा। अब ये क्या पता था कि ऐसा हो जाए, और फिर अब गिर गया है तो समझ में नहीं आ रहा। अब तो वाला भाव याद आ रहा है जहां से गिर रहा था, वहीं निकाल देते तो बेहतर था। अब क्या करें सतपुते साहब, गलती हो गई। आशीष जी, देखिए मुझे लगता है कि जो करेक्शन शुरू हुआ जेके टायर में करीबन 550 के लेवल से शुरू हुआ है। यहाँ पे रैली कहाँ शुरू हुई थी, मैं वही चेक करा था। देखिए 95-97 का लो था जुलाई 22 में, तो वहां से ये करीबन 550 तक गया। तो आप सोचो कि इतनी अच्छी रैली आने के बाद कहीं ना कहीं मुनाफा बांधने की भी तो एक चेष्टा होती है, एक नेचर होता है। तो मुझे लगता है उसके बाद 550 से ये जो करेक्ट हुआ, ये अभी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है 278 इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है। तो मुझे लगता है ये जो बड़ा बड़ा जो करेक्शन है ये 278 270 इस रेंज के आसपास कहीं ना कहीं एब्सॉर्ब होगा, और यहाँ से फिर से एक रिलीफ रैली मिलेगी जिसका टारगेट होगा करीबन 350 का, 350 380 इस रेंज के आसपास अगर अटकता है तो आप एग्जिट करें। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा ये अपने सपोर्ट के इर्द गिर्द बने रहे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 255 का। लगा के रखिएगा मैम। 255 का स्टॉप लॉस होल्ड करिए अभी। उन्नाव यूपी से कल्पना मैम जुड़ती हुई। कल्पना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कल्पना मैम, जी खुद ही सर। अपने स्टॉक्स चुन रहे हो, कोई मदद कर रहा है? नहीं, मेरे हस्बैंड साथ में है सर। साथ हस्बैंड और आप मिलके करते हो, ठीक है। कल्पना मैम, पहला स्टॉक कौन सा? जी एयरटेल का सर है, 1485 का मैंने लिया था। 350 स्टॉक। आइडिया किसका था, हस्बैंड का कि आपका? हस्बैंड का था सर। बढ़िया है, कमजोर बाजार में भी डटा खड़ा हुआ है आपका स्टॉक, तो खूब स्ट्रेंथ है इसमें तो। इसको रखे कि सतपुते, सर इसको निकाल दे सर? 200 रुपये, 225 रुपये मिल रहे हैं सतपुते साहब, रखें या निकाल दें, मुनाफा बांध लें, क्या करना चाहिए? अच्छा जी, मैंने स्क्रिप्ट का नाम मिस किया, फिर से थोड़ा रिपीट करें। भारती एयरटेल। अच्छा, भारतीय आपने, ओके ठीक है। आशीष जी, देखिए भारती का स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रांग है, और ऐसे मार्केट में आप जो रिलेटिव स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, सबसे अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ भारती में है। हर डिप पे यहाँ पे बाइंग होती है। इनफैक्ट यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है, वो जो ब्रेकआउट का लेवल था वो 1630 का था। हमने पिछले महीने भी देखा 1630 पे ये बार बार अटकता था, और लेकिन अभी इस रेंज के ऊपर आया है। हालांकि यहाँ पे अभी तक मोमेंटम जो है वो आप कह सकते हैं कि मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन ये कंसोलिडेट बढ़िया कर रहा है। मेरा इसका टारगेट है करीबन 1750 का,
मैं यही कहूंगा आप बने रहे 1630 का, यानी जो ब्रेकआउट था वो आपका स्टॉप लॉस होगा। एक एक सवाल क्विकली और डॉक्टर साहिबा, हाँ जी, पॉली मैथ्स मैथ्स में पीएचडी करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्या? हुई थी, लेकिन एक मन था कि इसी में ही करनी है तो कर लिया। तो अभी कहीं टीचिंग कर रहे हो आप? यस, आई एम अ फ्रीलांसर। मैं मेंटरिंग, काउंसलिंग और एजुकेशन में ट्यूटरिंग भी कर रही हूँ अभी, अप टू 10th स्टैंडर्ड फॉर ऑल द बोर्ड्स। ओह ग्रेट। चारू मैम, अगला सवाल। हाँ जी, पॉलीकैब लिया है मैंने 13 शेयर्स 6265 के रेट पर, 6265 के रेट पर। तो इसका क्या करूं मैं अभी? सतपथ साहब, पॉलीकैब। ओहो, पॉलीकैब मेरे हिसाब से एग्जिट है, लेकिन नॉट एट दिस लेवल। 5500 के आसपास आशीष जी यहाँ पे सपोर्ट बनता है। मैं कैश की बात कर रहा हूँ, 5500 ये अपने सपोर्ट पे खड़ा है। इसका ट्रेंड बेहद वीक है। आपने यहाँ पे थोड़ा, मुझे लगता है, कॉन्ट्रा बाय किया है कि अच्छा काउंटर है, थोड़ा करेक्ट हुआ है, लेकिन वो जो मोमेंटम पहले हम देखते थे थोड़ा सा फिजल आउट हो रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूअस लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। आपको 6000 के आसपास का एग्जिट मिले, 5800 6000 के आसपास का, तो आपको एक बार के लिए एग्जिट करना है, क्योंकि ट्रेंड इसका वीक है। मेरा इसका जो टारगेट है आशीष जी, मुझे लगता है हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा बिकेगा और इसमें फाइनली 5000 तक का करेक्शन आएगा, क्योंकि इसका जो बड़ा ब्रेकआउट था वो 5000 का था। तो मुझे लगता है एक बार के लिए करेक्शन 5000 तक आएगा, फिर जाके यहाँ पे कई स्ट्रेंथ दिखे तो फिर हम सोचेंगे। फिलहाल तो दिस इज द सेल ऑन राइज फॉर मी। वर्षा मैम, अगला सवाल। मैंने अडानी ग्रीन लिया हुआ था 1100 के प्राइस में, 100 शेयर है मेरे पास, लेकिन अभी तो वो काफी नीचे आ गया है। मेरा बहुत पहले की बैंक थी, बीच में उसने काफी प्रॉफिट दिया पर मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया उसमें। मेरा लॉन्ग टर्म के लिए था वो, ये भी। सतपथ, अच्छे खासे पोर्टफोलियो की वाट लग रही है। वो जेके टायर भी गेंस कम हो गए, अदानी ग्रीन भी अच्छे खासे मुनाफे से नुकसान में दिख रहा है। अभी क्या कर रहा है अदानी ग्रीन में? आशीष जी, मुझे लगता है अडानी ग्रीन का अगर आप चार्ट देखें तो इसका जो सपोर्ट बनता है वो करीबन 920 का बनता है। ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये बीटन डाउन है। यहाँ से डाउन साइड है, फोर्सफुल डाउन साइड है, जो हम पूरे बाजार में देख रहे हैं कि अगर सबको तोड़ना ही है तो वो सब जो चल रहा है, तो भी मुझे लगता है 900 के नीचे नहीं जाएगा। सो एट लेवल ऑफ 958 मैं इतना ही कहूंगा। आपको एक प्रोबेबली एक आध दूसरा यहाँ पे डिप आ सकता है जो 900 तक इसको लेके जाएगा, बट फॉर मी इट्स अ होल्ड, क्योंकि आपने जो लॉन्ग टर्म की बात की ली, फिर मुझे लगता है 900 का बेस बनेगा और यहाँ से रैली मिलेगी करीबन 1200 1250 तक, जहाँ पे आप मुनाफा भी बांध सकते हो। काउंटर अच्छा है, एंट्री थोड़ी इधर उधर हो ही जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 900 के नीचे स्टॉप लॉस। कल्पना मैम, अगला सवाल। जी सर, एसबीआई मैंने 431 स्टॉक लिए थे 584 में, तो कल लिए थे? जी सर, एसबीआई में। कल कैसे ले लिए 584? नहीं, कल नहीं लिए, 2 साल पहले लिए थे सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो मुनाफा बांधने या नहीं बांधने, ऐसा पूछूं? जी सर। सतपथ साहब, 585 पे एसबीआई पड़ा है मैम के पास। जी, मुझे लगता है एसबीआई का जो सपोर्ट बन रहा है ना वो है करीबन 700। हालांकि हमने इस रिजल्ट के बाद इसमें वीक वाली देखी, प्रेशर देखा, लेकिन आप सोचो रिजल्ट के बाद वो जो प्रेशर था, इनिशियल प्रेशर के बाद एसबीआई में वो प्रेशर माउंट नहीं हो पाया। इसका मतलब यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग नहीं है। 700 720 में यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर आपको एग्जिट करना है या प्रॉफिट बुकिंग करना है तो उसका जोन बनता है 782 से लेके 800। काउंटर अच्छा है और ऐसा काउंटर है, ये पोर्टफोलियो वाला काउंटर है। आई डोंट थिंक दैट आपको यहाँ पे पैनिक करने की जरूरत है। 680 के स्टॉप लॉस के साथ, रादर 675 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ऊपर में 780 से 8 780 टू 800 ये इसका प्रॉफिट बुकिंग्स होने, जहाँ पे आपको प्रॉफिट लेना। जबलपुर से प्रयागराज है 6.5 घंटा, उन्नाव से प्रयागराज है 4 ही घंटा। पता नहीं, बैठे बैठे मैं ऐसे ही स्कैन कर रहा था। खैर ठीक है, सबका धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका, वर्षा मैम आपका, कल्पना जी आपका जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। सतपथ साहब, बढ़िया देखिए सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी थैंक यू। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो क्विक मार्केट चेक। 23,200 के इर्द गिर्द निफ्टी कामकाज कर रहा है, कुछ बदला नहीं है, वही ब्रेड डिटोरिएटिंग, सब मूड मॉल बिगड़ा हुआ है। मार्केट का प्रेशर वैसे का वैसे ही थोड़ा सा और बढ़ ही गया, ऐसा कह लीजिए आप। लेकिन चलिए, ऐसे टफ इन्वायरमेंट में अब स्क्रीन्स में कुछ ज़्यादा तो रह नहीं गया है। ये टाइम बेहतर है अपन होमवर्क करें। अगली बार जब बाज़ार में एंटर करने का मन बना रहे हो तो खुद अपने स्किल्स को इन्हांस करके बाज़ार में एंटर करें। और उसी के लिए CNBC आवाज़ फिर से लेकर आया आपके लिए मार्केट गुरुकुल सीजन 2। कब? ये होगा 22 और 23 मार्च को, सैटरडे संडे।
2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार है। आइडिया था, जो जाने माने अलग अलग फ्रंट के चेहरे हैं उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग जुड़िए और जो अपनी लर्निंग्स हैं, जैसे आप मार्केट्स को अप्रोच करते हो, आप समझते हो, आसान भाषा में हम लोग को समझाओ कैसे हम तैयारी करें। तो उसमें अलग अलग चेहरे जो स्क्रीन्स पे हैं, आशीष चतुर्वेदी जुड़ेंगे जो बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स का नॉलेज रखते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सिखाते हैं कैसे स्टॉक्स के फंडामेंटल्स टटोलने चतुर्वेदी साहब से। गुरमीत बढ़िया तरीके से समझाएंगे आपको कैसे आइडियल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। पार्थिव सिखाएंगे आप लोगों को। पार्थिव जितने अहमदाबाद में रोड शोज वगैरह होते हैं, आईपीओ वगैरह, बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, रोड शोज में जाते हैं, कंपनियों को बहुत डिटेल में समझते हैं, एनालाइज करते हैं। तो आईपीओज को एनालाइज कैसे करना है ये समझाएंगे। फिरोज कैसे आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करें, म्यूचुअल फंड्स के रूट का भी एहतियार करें, कैसे वेल्थ क्रिएट करें अपने लिए, उस जर्नी को समझाएंगे। तो और इसके साथ एक टेक्निकल्स का क्लास होगा हेमंत ठुकराल साहब के साथ, कैसे टेक्निकल्स, इजी टेक्निकल्स के थ्रू, फंडामेंटल्स के थ्रू समावेश करके बढ़िया टेक्नो फंडा अप्रोच रख सकते हैं इस बाजार में। होना इंटरेस्टिंग। जुड़िएगा, डिटेल्स वेबिनार की वो बार कोड स्कैन करिए, आपको मिल जाएगी। ब्रेक का समय हो चुका है। ब्रेक में अपनी अगली मुलाकात होनी है 1:27 पे एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स, अपन उसे पार्क होटल्स के नाम से ज्यादा जानते हैं। 1:27 पे मैनेजिंग डायरेक्टर विजय दीवान साहब से नंबर्स और आगे के आउटलुक पर डिटेल में चर्चा।